मेला देखने गए अशोक झा के घर से 12 लाख के जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। शक नीचे रह रहे किराएदार पर। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। करावल नगर थाना अंतर्गत अशोक झा पत्नी आरती झा व 2 बच्चों के साथ बतौर किराएदार के रूप में 20-27 गली नंबर 2 प्रकाश बिहार में रहते हैं। उसी मकान में 2 किराएदार और रहते हैं। मकान मालिक दूसरे मकान में रहते हैं। आरती को क्या पता था कि वो मेला देख रही हैं और चोर उनकी जेवरात कर रहे हैं साफ। शिकायत के बाद भी करावल नगर थाने की पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। बात करें तो ये घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये घटना के बारे में ये अनहोनी घटना है। सारे कोई ऊपर से नीचे तक सारे फ्लोर वाले चले गए हुए थे। 6 से लेकर के 8:30 बजे के बीच घटना हुआ। पुलिस वाले अभी तक कोई तहकीकात नहीं किए हैं। उसे घर में ढूंढो कहीं ना कहीं तो तुम्हें तो पर्स मिल ही जाएगा। और ढूंढते ढूंढते मैंने बोला बेड उठाओ, क्या पता तुम्हें बेड में ही रख दी हो कहीं मेला जाने के टाइम में। जब इन्होंने बेड उठाई तो देखा वो पुराने गहने जो था वो बैग भी ऊपर रखा हुआ था उनका। मैंने बोला ये बैग निकालो बाहर, क्या पता इसमें भी तो कुछ नहीं हो गया। जब उस बैग को खोली तो उसमें भी कुछ नहीं था। सारे के सारे सामान उसमें से गायब पड़े हुए थे। जहाँ तक था कि बिछिया भी लेके वो जो भी कोई थे लेके निकल गए। बाद मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया। हाँ, उसी पीरियड में मैंने क्या किया तो इनसे बोला कि तुम्हारा बैग ये स्नेहा देखी थी? तो बोला हाँ, मैं स्नेहा साथ ही गई थी और वो भी पर्स देखी थी मेरा। तो मैंने बोला एक स्नेहा को फ़ोन करो और उससे पूछो कि मेरा बैग कहीं तू देखी है? तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया स्नेहा को। तो स्नेहा ने आई, बोली दीदी तो मुझे पता नहीं है। और उसी उपरांत इन्होंने बोली कि मेरा भी चोरी हो गया। किसने बोला? स्नेहा ने, तो मेरा भी चोरी हो गया। तो मैंने बोला तुम्हारा क्या चोरी होगा? तो मेरा भी कान का और अंगूठी चोरी हो गया। तो इसी पीरियड में बगल में सीसी कैमरा था, वो दौड़ के गई देखने के लिए। बोले 6:30 से 8:30 के बीच में इस अंदर में कोई भी नहीं आया हुआ। तो फिर चोरी मेरा आपका कैसे हो गया? तो मैंने उस पर मतलब तू देखिए जाकर सीसी कैमरा? तो बोला हाँ, मैं भैया जाके देखा हूँ, उसमें किसी को अंदर आते और जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा। जो अंदर आया होगा वही ये लिया होगा। मैंने इस बात से क्वेश्चन किया कि तुमने चाबी नीचे क्यों रख दी थी? क्योंकि वो मेले जाने टाइम में अपनी चाबी जहाँ गाड़ी का पार्किंग है अंदर वहाँ पर अपना चाबी रख के चले गई थी अपने फ्लोर की वो। तो उसने मुझे जवाब दी कि मेरे हस्बैंड कभी भी आ जाते हैं तो उसको मैं फ़ोन पे बता देती हूँ कि चाबी वहाँ से अपना ले लेना। इनकी आप कितने साल से यहाँ रहती हो? सर मेरे को 11 साल हो गए हैं। जो घटना घटी है कब की बात है और क्या क्या घटना घटी है? सर ये घटना दशहरे वाले दिन की है। ये 6:30 से 8:30 के बीच में है। ये मैं मेले के लिए मैं 9 दिन का फास्ट रखी थी। तो नीचे हमारे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो मुझसे बोली दीदी मेला चलो। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैंने व्रत कर रखा है, मुझे मन नहीं है और ना मेरे पास पैसे हैं। तो मुझसे बोली कोई बात नहीं दीदी, पैसे मैं दे रही हूँ, आप चलो मेरे साथ। फिर मेरी लड़की को सिखाने लगे तू बोल अपनी मम्मी से। तो ये रोने लगे जो मम्मी दीदी इतना कह रही है मेले चलो मेले चलो। तो फिर मैं क्या कहता है तैयार हो गई। मैं गई तो रात को मैं 8:30 बजे घर आ गई मतलब। और घर आ गई उसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अपना बाहर से ही खाना पीना लेके आए थे हस्बैंड, तो खा पी के हम सो गए। जब सुबह मैंने नहा धो के अपना पर्स ढूंढने आई, पर्स नहीं मिला। तो मैंने पूरा घर छाना जो मैं हो सकता है मैंने कहीं रख दिया हो। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा जो ऐसा है मेरा पर्स नहीं मिल रहा। तो मुझसे ये बोले देखो कहीं घर में ही होगा, ध्यान। जब मैंने ये बेड खोला तो वो जो मेरी ज्वेलरी की बैग थी वो ऊपर में ही रखा हुआ था। तो इनको भी बुलाई मैं, तो मेरे हस्बैंड आए तो बोले आखिर आरती इसे खोल के देखो कि इसमें ये ऊपर क्यों है। मैं बोली पता नहीं ये ऊपर क्यों है। जब मैंने उस बैग को खोला तो उसमें एक भी कुछ भी नहीं, चांदी का बिछिया तक नहीं छोड़ा। लेकिन उस बैग में था क्या क्या? बैग में क्या कहता है चैन थी 4, झुमका था 3 मंजिल का, और क्या कहता है हार था, अंगूठी थी, मंगलसूत्र एक छोटा वाला था और 4-5 कान के थे उसमें, इतने बड़े मतलब हर टाइप के थे। सुई धागा भी था, टॉप्स भी था, मतलब गहना मेरे बहुत ज़्यादा थे। लगभग कितना गहना रहा होगा? कम से कम सर अभी के डेट में वो 12 लाख से कम का नहीं है। कैमरे में दिख रहा है इसका स्नेहा का देवर। कौन कौन रहता है नीचे? स्नेहा, उसका हस्बैंड का नाम सोनू है और इसके देवर का नाम मोनू है। उससे पहले बोली मेरा देवर गांव जा रहा है, एक साथ गए तो नीचे कोई भी नहीं था इसके यहाँ। ये मुझसे बोली गांव जा रहे हैं।
जब सीसीटीवी कैमरे में हमने चेक करा तो इस हम 6:28 पे मेले के लिए निकले हैं और 6:38 पे ये अंदर घुसा, इसका देवर बैग लेके, और 6:51 पे निकला है वो बैग लेके, फिर दिख रहा है कैमरे में, फोटो भी है। और उस दिन से इसका देवर आ नहीं रहा, मैं बुला भी रही हूँ, पर ये दोनों देवर भाभी मिलके किए हैं, क्योंकि स्नेहा को पता था मेरे गहने के बारे में, मुझसे मांग के भी ले जाती थी, दीदी मैं आज वहाँ जा रही हूँ, कान का दे दो, अपना मंगलसूत्र दे दो, तो ये मुझसे ले जाती थी ज्वेलरी। ये गाँव भी गई हुई थी तो मेरा एक कान का लेके गई हुई थी, तो मतलब ये मेरा देख रखी थी। ये आपका इनका संबंध कैसे, वो जानकारी कैसे हुई आप दोनों की? सर ये जब नीचे आई थी ना किराए पे, तो इसके पास एक छोटा बच्चा है, तो जैसे मतलब रोता होता था ना तो हम दे देती थी, दीदी संभालो, तो मतलब रहते रहते ना इतना प्यार बढ़ गया था, एक फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। वो कंप्लेन लिखवाया है तो पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे।